नमस्कार। आज जे.एंड.के बोर्ड की कक्षा 10वीं में निर्धारित हिंदी की पाठ्यपुस्तक नववार्ती से पहला पाठ साखी पढ़ेंगे। उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। साखी पाठ के कवि कबीर दास जी हैं। साखी शब्द तत्सम शब्द साखी का तद्भव रूप है। आपको पता है तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं जिनको हिंदी में उसी रूप में यानी अपने मूल रूप में ही लिखा जाता है, और तद्भव शब्द इन तत्सम शब्दों के ही बदले हुए रूप होते हैं। जैसे हस्त तत्सम है और उसका बदला हुआ रूप हाथ जो है ये तद्भव शब्द है। साखी का अर्थ गवाही होता है। इन साखियों को दोहा छंद में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण हैं कि गुरु अपने अनुभव के आधार पर सत्य की साक्षी देता हुआ ही शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। साखियों की व्याख्या से पहले कबीर दास जी का संक्षेप में परिचय जान लेते हैं। संत कबीर दास जी, ऐसा माना जाता है कि संत कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। उनका निधन सन 1518 में काशी के निकट मगहर में हुआ। नीरू और नीमा नामक दंपति ने उनका पालन पोषण किया। दंपति अर्थात पति पत्नी ने उनका पालन पोषण किया। इनका विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद था। गुरु से इन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली थी। वे भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उनके मुख से जो ज्ञानमयी वाणी निकली उसे उनके शिष्यों ने लिख दिया। बीजक नामक ग्रंथ में इनकी 3 रचनाएं साखी, रमैनी और शब्द संकलित हैं। भाषा शैली। कबीरदास जी भक्त पहले और कवि बाद में थे। उनकी रचनाओं में ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, फारसी आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसी कारण उनकी भाषा को संदूकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा जाता है। अर्थात वे जहाँ भी गए वो घूमते घूमते जहाँ पहुँचे उन्होंने अपनी वहाँ की भाषा को उन्होंने अपना लिया। कबीर दास जी भगवान के निर्गुण रूप की उपासना करते थे। उनके अनुसार भगवान प्रत्येक हृदय में वास करते हैं। वे उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। उन्होंने सच्चे गुरु को भगवान के समान ही मानकर उनकी वंदना की है। कबीर दास जी सत्संगति के प्रभाव को बहुत गहरा मानते हैं। सत्संगति ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है। उनके अनुसार आत्मा और परमात्मा के मिलने में माया सबसे बड़ी बाधा है। पहली साखी देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। शब्दार्थ देखें। वाणी बोली, भाषा, आपा मन का आपा अर्थात अहंकार घमंड, शीतल शीतल ठंडा, खोई खोना, औरन दूसरों को होई होना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी अर्थात ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार मिट जाए और उससे अपना तन भी शीतल अर्थात खुद को भी ठंडक महसूस हो, सुख महसूस हो, और जो सुनने वाला है जो दूसरे हैं उनको भी आनंद मिले। इसका प्रसंग हम इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक नव भारती में संकलित साखी पाठ से ली गई हैं। यहाँ आप जो पंक्तियों के स्थान पर साखी या दोहा भी लिख सकते हैं। इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें अपना घमंड छोड़कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने आप को और दूसरों को भी सुख मिले। केवल यही पंक्ति अंतिम बदलेगी, बाकी सभी जो सा प्रसंग होगा उस प्रसंग में यही पंक्तियां साखियों में आती हैं। तो व्याख्या उसके बाद लिखेंगे।
कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार अर्थात घमंड मिट जाए, अपने आप को ठंडक मिले और दूसरों को, सुनने वालों को भी सुख मिले। अर्थात हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए जिसमें अहंकार की झलक ना हो। इससे हमें भी आनंद मिलेगा और सुनने वाले को भी सुख मिलेगा। दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखै नाही। शब्दार्थ है कस्तूरी हिरण की नाभि में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ, कुंडली नाभि, मृग हिरण, बन वन जंगल, माही में, गटी गटी गट गट में, कण कण में, राम ईश्वर भगवान। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो एक सुगंधित पदार्थ है हिरण की नाभि में रहता है, किंतु हिरण बेखबर होकर उसे जंगल में इधर उधर खोजता फिरता है। ठीक इसी प्रकार भगवान कण कण में हैं, प्रत्येक हृदय में रहते हैं, किंतु लोग देख नहीं पाते, ईश्वर को इधर उधर खोजते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।